चलिए शुरू करते हैं। अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक हम क्या समझे थे? ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का हमको पढ़ना था। पहला मेरा था रिवेट ज्वाइंट और दूसरा क्या था? वेल्ड ज्वाइंट। रिवेट हम पूरा पढ़ चुके थे, रिवेट पढ़े थे, रिवेट का क्लासिफिकेशन, फिर रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, रिवेट ज्वाइंट क्लासिफिकेशन, फिर स्ट्रेंथ पढ़े थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ। अब हम किस पे पूरा फोकस करेंगे? वेल्ड पे। तो हम शुरू करेंगे आज वेल्ड ज्वाइंट। क्या शुरू करेंगे? वेल्ड ज्वाइंट। अब वेल्ड ज्वाइंट पढ़ने से पहले कुछ टर्म समझिए। एक होता है मेरा पेरेंट मटेरियल। क्या होता है मेरा? पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? जिसको जोड़ना है। किसे कहते हैं? जिसको जोड़ना है, जिसको जोड़ना है। दूसरा मेरा होता है वेल्ड मटेरियल। दूसरा मेरा होता है वेल्ड मटेरियल, यानी जिससे जोड़ना है, यानी जिन 2 मेंबरों को जोड़ना है उसे क्या कहेंगे हम? पेरेंट मटेरियल। और जिससे जोड़ेंगे, जिसके हेल्प की सहायता से इन दोनों मटेरियल को जोड़ेंगे उसे कहेंगे हम वेल्ड मटेरियल। जैसे देखिए, जैसे हमको क्या करना है, इसको, इन दोनों ढक्कनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे? पास लाएंगे या फिर एक दूसरे को ऊपर रख देंगे, यानी या तो पास लाएंगे या ऊपर रख देंगे। लाए और एक देखेंगे वेल्डिंग करते हैं सब, तो एक पतला सा नीडल रहता है, यहीं लगाते हैं। तो एक क्या हो गया मेरा? नीडल क्या हो गया? वेल्ड मटेरियल। और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक क्या हो गया मेरे? पेरेंट मटेरियल। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, हम बार बार इसका नाम लेंगे, पेरेंट मटेरियल और वेल्ड मटेरियल। यानी जिनको जोड़ना है वो पेरेंट मटेरियल, और जिसके हेल्प की सहायता, यानी जिससे जोड़ेंगे उसे कहेंगे हम वेल्ड मटेरियल। इन दोनों को समझ गए होंगे। अब हम क्या समझेंगे? हम वेल्ड ज्वाइंट। समझिए, वेल्ड ज्वाइंट एक ऐसी प्रक्रिया है, वेल्ड ज्वाइंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से वेल्ड मटेरियल तथा पेरेंट मटेरियल को इस प्रकार जोड़ते हैं, फ्यूज करके जोड़ते हैं। फ्यूज मतलब होता है गलन। फ्यूज करके जोड़ते हैं कि जुड़ने के बाद वेल्ड मटेरियल और पेरेंट मटेरियल को अलग नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? यानी वेल्ड मटेरियल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से वेल्ड मटेरियल तथा पेरेंट मटेरियल को इस प्रकार जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? फ्यूज करके। यानी कि फ्यूज मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे आगे, पूरा टर्म फ्यूज मतलब क्या होता है। फ्यूज का सिंपल समझिएगा, जब 2 मटेरियल को जोड़ना होता है, जैसे इन दोनों को जोड़ना है, जब जोड़ना है तो यहाँ क्या करेंगे हम? एक लगाएंगे वेल्ड मटेरियल। जब वेल्ड मटेरियल लगाते हैं तो इतने दूर का हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे क्या करता है वेल्ड मटेरियल? उतने दूर का पेरेंट मटेरियल को हटा के वेल्ड मटेरियल में घुस जाता है, यानी धंस जाता है। यानी उतने दूर का मटेरियल को गला करके और उसके स्थान पे वेल्ड मटेरियल चला जाता है, उसे हम कहते हैं फ्यूज, यानी गलन। तो फ्यूज यानी वेल्ड मटेरियल और पेरेंट मटेरियल को इस प्रकार जोड़ते हैं कि जुड़ने के बाद इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उसे ही कहते हैं हम वेल्ड ज्वाइंट। इनमें 2 मटेरियल होते हैं, हम बता चुके हैं। पहला होता है पेरेंट मटेरियल, यानी जिसको जोड़ना है, और दूसरा मेरा होता है वेल्ड मटेरियल, जिसकी सहायता से जोड़ा जाता है। अब हम क्या समझिए, इसी तरह एक होता है आपका फेविकोल का ज्वाइंट। लेकिन फेविकोल का ज्वाइंट जो होता है वो सिर्फ सतह जोड़ता है। फेविकोल का ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट में क्या अंतर होता है? फेविकोल का ज्वाइंट सिर्फ आपका सतह टू सतह जोड़ेगा, सरफेस टू सरफेस। लेकिन आपका वेल्ड ज्वाइंट में क्या होता है? मान लीजिए एक मेंबर हो गया वेल्ड ज्वाइंट में, दूसरा मेंबर, अब तीसरा मेंबर यहाँ नीडल जब हम डालेंगे तो ए इतना दूर का टेम्परेचर बढ़ा के पूरा मटेरियल इसमें क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। तो वेल्ड मटेरियल क्या होता है? धंसता है किसमें? पेरेंट मटेरियल में, उसे हम कहते हैं वेल्ड ज्वाइंट। जबकि फेविकोल का ज्वाइंट धंसता नहीं है, वो किनारे आप चिपका देता है।
अब हम समझेंगे वेल्ड ज्वाइंट के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट। टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट। अब वेल्ड ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? सेम रिवेट ज्वाइंट के प्रकार होते हैं। पहला मेरा होता है बट ज्वाइंट, बट वेल्ड ज्वाइंट। दूसरा मेरा होता है फिलेट, जिसे हम लैप भी कह सकते हैं, क्योंकि समझेंगे फिलेट या लैप वेल्ड ज्वाइंट, फिलेट या लैप वेल्ड ज्वाइंट। तो वेल्ड ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, बट ज्वाइंट और फिलेट ज्वाइंट, जिसे हम लैप ज्वाइंट भी कह सकते हैं। लेकिन लैप मेन रूप से हम किस में कहते हैं? आपका रिवेट ज्वाइंट में। अब अगला हमको क्या समझना है कि बट ज्वाइंट किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और फिलेट ज्वाइंट किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब बट ज्वाइंट समझिए। बट ज्वाइंट यानी जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को, समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को सतह से सतह सटाकर वेल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं बट वेल्ड। इसका प्लान देख लीजिए। ये क्या हो गया? इसकी समझिए, ये हो गया आपका मोटाई। क्या हो गया? मोटाई। क्या कर दिया? हम वेल्ड कर देंगे, रेड से हम कर देते हैं। ये क्या हो गया? आपका वेल्डिंग हो गया। इसी तरह इसके हम प्लान बनाए, देखिए, एक प्लेट ये हो गया, ऐसी सतह से सटा कर दूसरा प्लेट रख दिए, और इस पर क्या कर देंगे? हम वेल्डिंग कर दिए। इसी पे हम क्या कर दिए? वेल्डिंग। तो ये कौन सा वेल्ड हुआ? आपका बट ज्वाइंट। समझिए जैसे क्या हुआ, यानी मेरा हाथ ही समझिए। एक क्या है? मेरा एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर, दोनों मेंबर को रखे और यहाँ पे क्या कर दिया? हम वेल्ड कर दिए। यानी दोनों सतह का सटाकर जब वेल्ड द्वारा जोड़ देते हैं, यानी 2 मेंबर का जब सतह से सतह सटाकर वेल्ड द्वारा जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम बट ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट किसे कहते हैं? ये देखिएगा, बट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? बट ज्वाइंट 2 प्रकार के होते हैं। बट ज्वाइंट कितने प्रकार होंगे? लिख देते हैं, टाइप ऑफ बट ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट तो पढ़ चुके हैं क्या होते हैं? सतह से सतह सटाकर। अब टाइप ऑफ बट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इनकम्प्लीट बट वेल्ड, और दूसरा मेरा होता है कंप्लीट बट वेल्ड। पहला मेरा क्या होता है? इनकम्प्लीट बट वेल्ड, यानी अपूर्ण, हिंदी क्या होगा? अपूर्ण बट वेल्ड। दूसरा होता है पूर्ण बट वेल्ड। पहला मेरा अपूर्ण बट वेल्ड और पूर्ण। समझिएगा, ये क्या हो गया? मेरा मटेरियल का प्लान बना रहे हैं, यानी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या हो गया? प्लान। यदि इसका हम साइड भी बनाएं तो ये हो जाएगा इसका मोटाई। समझिएगा, ये क्या हो गया? उसका मोटाई। किसका? मेंबर का मोटाई। यानी समझिए, ऊपर वाला क्या है? मेरा प्लान दिख रहा है। ऊपर वाला क्या दिखा रहा है? इस तरह देखिए, इस तरह प्लान दिख रहा है, यानी समझिए इस तरह 2 प्लेटों का प्लान। लेकिन नीचे वाला क्या है? मोटाई। देखिए, ये क्या दिख गया? मेरा मोटाई, यानी इधर वाला इससे जुड़ा हुआ है, क्या दिख गया? मोटाई। तो अब क्या है? मोटाई दिख रहा। तो यदि बिल्ड मटेरियल पूरी मोटाई में नहीं घुसा रहता है, यानी पूरी मोटाई में नहीं धंसा रहता, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट बट वेल्ड। और अब कंप्लीट बट वेल्ड आप समझ गए होंगे। ये प्लान हो गया, ये मटेरियल का प्लान हो गया। ये क्या हो गया? उसकी मोटाई दिखा रहे हैं। मटेरियल का क्या हो गया? मोटाई। और जब वेल्ड मटेरियल पूरी मोटाई में घुसकर वेल्डिंग कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट बट वेल्ड, यानी इनकम्प्लीट बट वेल्ड। और क्या हो गया है? कंप्लीट बट वेल्ड। यानी वेल्ड करने के दौरान जब वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई में नहीं धंस पाता तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट बट वेल्ड। और वेल्ड करने के दौरान जब वेल्ड मटेरियल मेंबर के पूरी गहराई में धंस जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण बट वेल्ड। तो ये गहराई में धंसना, गहराई में न धंसना, एक किस पे डिपेंड करता है? जिस मेंबर को जोड़ना है उसके सिरों पर। किस पे डिपेंड करेगा? जिस मेंबर को जोड़ना है उसके सिरों पे। ये कितने प्रकार का होते हैं? समझिएगा, ये होता है आपका सिंगल यू बट वेल्ड, समझिए, सिंगल यू। अब देखिएगा, हम सिर्फ मोटाई दिखा रहे हैं। ये देखिए, सिंगल यू आकार में बना, यू आकार में बना। और जब ऊपर से वेल्ड करेंगे तो कैसा हो जाएगा? देखिए, इसी में घुस जाएगा। तो वेल्ड मटेरियल पूरा नहीं घुसा, लेकिन मेंबर का स्ट्रक्चर कैसा था? यू आकार का। देखिए कैसा यू, देखिए कैसा बना है? यू तरह का।
हम थोड़ा सा किनारे लेके, एक क्या घुस गया, वेल्ड। तो क्या हो गया, सिंगल यू बट वेल्ड, भी नहीं है, यू है। दूसरा मेरा आता है सिंगल भी बट वेल्ड। क्या होता है मेरा, सिंगल भी बट वेल्ड। ये भी की तरह देखिए, ये भी बन गया आपका। यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बना है भी बना है। देखिए यहाँ क्या कर देंगे हम, वेल्डिंग। यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर बना आपका, भी। यहाँ कौन सा बना आपका, यू। तीसरा होता है मेरा सिंगल वेवल, बी ई भी ई एल, सिंगल वेवल बट वेल्ड, सिंगल वेवल बट वेल्ड। देखिए ये क्या होगा, एक तरफ चपटा होगा, सिर्फ दूसरे तरफ, देखिए सिर्फ एक तरफ। जब भी आकार का सिर्फ, देखिए भी में क्या था, इधर भी था इधर भी था, तो बन गया था भी, सिंगल भी बट वेल्ड। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही तरफ है, यहाँ वेल्डिंग देखिए पूरा नहीं घुस पाएगा, इसलिए कहेंगे इसे सिंगल बेवल बट वेल्ड। चौथा मेरा होता है सिंगल जे बट वेल्ड, बट वेल्ड। क्या होगा मेरा, सिंगल जे बट वेल्ड। देखिए ये आपका फ्लैट एक तरफ रहेगा, दूसरे तरफ आपका जे आकार में बन गया। ये देखिए ये जे आकार में बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सिंगल जे बट वेल्ड। यहाँ वेल्ड करेंगे तो इतना ही मटेरियल घुस पाएगा। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट बट वेल्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके सिरा स्थिति पे। अब सेम इसी सेम इतने ही प्रकार के इसी तरह क्या होंगे आपके कंप्लीट। जैसे क्या होगा मेरा, सिंगल यू बट वेल्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल यू बट वेल्ड। क्या होगा मेरा, डबल यू बट वेल्ड। अब देखिए ये मोटाई दिख गया, ये मेंबर का मोटाई दिख गया। अब यू बना देना है, देखिए बना देते हैं यू, इधर से भी यू बना देना है और इधर से भी यू बना देंगे हम। इसमें अब बताइए, अब बिल्डिंग करेंगे हम ऊपर से भी बिल्ड कर सकते हैं और नीचे से भी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें बिल्ड मटेरियल देखिए पूरे गहराई में घुस गया, और इधर कैसा स्ट्रक्चर बना, देखिए यू आकार का कैसा बना है, यू। दूसरा होगा मेरा डबल भी बट वेल्ड। क्या होगा मेरा, डबल भी बट वेल्ड। देखिए ये हो गया मोटाई, स्ट्रक्चर की मोटाई हो गई, इधर भी इधर भी, नीचे भी और नीचे भी। देखिए ये बन गया डबल भी। अब ऊपर ही, नीचे भी और ऊपर भी। अब क्या करेंगे, वेल्डिंग ऊपर से भी कर देंगे और नीचे से, ये हो जाएगा आपका डबल भी बट ज्वाइंट। तीसरा होता है मेरा डबल बेवल बट वेल्ड, बेवल में देखिए पिछली बार एक ही तरफ था, अब क्या करेंगे, इधर भी और इधर भी। तब ऊपर से भी वेल्ड कर देंगे और नीचे से भी वेल्ड कर देंगे, तब मटेरियल क्या हो जाएगा, पूरी गहराई में घुस जाएगा। इसीलिए एक कंप्लीट बट वेल्ड के सब एग्जांपल हैं। चौथा हो जाएगा मेरा डबल जे बट वेल्ड। तो देखिए आपका चपटा हो गया, डबल जे में इधर से भी और इधर से भी, ये दोनों क्या हो गया, डबल बे बट वेल्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बट वेल्ड किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट बट वेल्ड, जब वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। और दूसरा होता है मेरा कंप्लीट बट वेल्ड, जब वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक पहुंच जाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे चलिए शुरू करते हैं। ओ बीच में थोड़ा फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। समझिएगा हम क्या पढ़ चुके हैं, वेल्ड ज्वाइंट पढ़ चुके हैं, और टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट यानी फिलेट ज्वाइंट। अब हमको क्या पढ़ना है, फिलेट ज्वाइंट के प्रकार। यानी अब सबसे पहले क्या समझेंगे, फिलेट वेल्ड क्या होता है। अब फिलेट वेल्ड उसे कहते हैं जब दो मेंबर में से एक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड कर देते हैं। यानी एक मेंबर ये हो गया, दूसरा ये, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, या कैसे भी रखेंगे। जब दो मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड किया जाता है तो उसे कहते हैं हम फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड क्या कर रहा है, जब दो मेंबर को एक दूसरे के सिरे से सिरे सटाकर वेल्ड करते हैं उसे कहते हैं बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में जब दो मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर वेल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं फिलेट वेल्ड। अब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी फिलेट वेल्ड के प्रकार। क्या पढ़ना हमको, फिलेट वेल्ड के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बल की दिशा के अनुसार। इसमें है बल के दिशा के अनुसार,
क्या है, बल के दिशा के अनुसार। समझ लीजिए ये हो गया आपका एक मेंबर, और इसी पर हम बेल रख दिए दूसरे मेंबर को, इधर क्या लगा दिए हम, फोर्स लगा दिए। समझिए एक मेंबर ये हो गया और दूसरे मेंबर को उसी पर रख दिया और इधर क्या लगा दिया हम, फोर्स लगा दिए। ये हम प्लान बनाए हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बिल्डिंग कहाँ करेंगे अब हम बिल्डिंग करेंगे यहाँ पे, देखिए यहीं तो बिल्डिंग कर सकते हैं, यहाँ करेंगे बिल्डिंग। तो बल की दिशा के अनुसार पहला मेरा होता है अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड यानी लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड, और इसे कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। यानी बल की दिशा के अनुसार फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड और दूसरा मेरा अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। अब समझिएगा, आपको देख कर डिफिनीशन याद हो सकता है, बना सकते हैं खुद। जब फिलेट वेल्ड बल लगने के, जब फिलेट वेल्ड बल लगने के समांतर दिशा में किया जाता तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। वह वेल्ड जो बल लगने के, देखिए बल किस दिशा में लगा है, बल आपका इस दिशा में लगा है, और रिवेट भी किस दिशा में, रिवेट कर रहे हैं, वेल्ड भी किस दिशा में किया गया, बल के समानांतर दिशा में, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड। और जब वेल्ड बल लगने के लंबवत दिशा में किया जाता तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। देखिए बल लगा इधर और इसके लंबवत दिशा में वेल्ड कर दिया गया, तो इसे कहेंगे अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। तो बल लगने की दिशा के अनुसार फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अनुदैर्ध्य फिलेट वेल्ड और अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड। दूसरा हमको पढ़ना है वेल्ड की स्थिति के आधार पे, यानी वेल्ड की स्थिति के आधार पे। वेल्ड की स्थिति के आधार पे, अब वेल्ड की स्थिति के आधार पर अनुप्रस्थ वेल्ड, पहले फिगर समझिए आप। ऐसा बनाते हैं, थोड़ा जुकाम हो गया हमको, काफ़ी दूर तक है। अब समझिएगा, वेल्ड की स्थिति के अनुसार फिलेट वेल्ड कितने प्रकार के होते हैं। पहला होगा मेरा क्षैतिज फिलेट वेल्ड, दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड, तीसरा होगा कार्नर यानी कोना पे फिलेट वेल्ड। अब समझिएगा, यहाँ जो फिलेट वेल्ड करेंगे, यहाँ कौन सा फिलेट वेल्ड होगा मेरा, क्षैतिज। देखिए यहाँ यानी एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर इसके ऊपर रख दिए हैं। अब यहाँ पे जो बेल्ड करेंगे यहाँ से लंबाई की दिशा में, उसे क्या कहेंगे हम, क्षैतिज। देखिए यहाँ पे बेल्ड करते हुए अंदर 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 बेल्ड कर देंगे, इसे कहेंगे हम क्षैतिज। यानी यहाँ जो बेल्ड होगा उसे कहेंगे हम क्षैतिज फिलेट वेल्ड। दूसरा होगा कि समझिए इन दो मेंबर मान लेते हम अलग अलग था, तो इन दो मेंबर को जोड़ने के लिए हम फिलेट वेल्ड करेंगे, उसे कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। देखिए इन दोनों मेंबर को जोड़ दिए, ए मेंबर अलग था, ए मेंबर अलग था, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या किया हम, वेल्ड कर दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। और तीसरा होगा, देखिए अब इसके कोने पर, इसे कोने पर कर दिए तो ये क्या हो गया आपका कार्नर फिलेट वेल्ड। अब देखिए यानी पहला मेरा क्षैतिज, यहाँ आप समझ सकते हैं क्षैतिज कैसे करना है। देखिए पूरे को लेके इसके नीचे नीचे जितना लंबा है पूरा कर दीजिए क्षैतिज फिलेट वेल्ड। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड। ऐसे कोने पर कर देंगे, हो गया हमारा कार्नर फिलेट वेल्ड। अब अगला हम समझिएगा, वेल्ड की स्थिति के आधार पर क्षैतिज फिलेट वेल्ड तीन प्रकार के, क्षैतिज फिलेट वेल्ड, ऊर्ध्वाधर फिलेट वेल्ड और कार्नर। देखिए यहाँ जो करेंगे या फिर इसके पीछे जो वेल्ड करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका कार्नर फिलेट वेल्ड। अगला होगा मेरा वेल्ड की टांग लंबाई का, लेग लेंथ के आधार पे। क्या होगा मेरा, लेग लेंथ के आधार पे, यानी टांग लंबाई के आधार पे। अब टांग लंबाई क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टांग लंबाई के आधार पे देखिए एक मेंबर ये हो गया, इसी के नीचे रख दिया हम दूसरा मेंबर, और समझिएगा ऐसा फिलेट वेल्ड। अब टांग इसको हम एनालिसिस करेंगे, अच्छे से करेंगे फिलेट वेल्ड का एनालिसिस। इसे कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं टांग लंबाई, लेग
यानी लेग लेंथ, इसे ही कहते हैं कि हम लेग लेंथ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, लेग लेंथ। क्या होता है, लेग लेंथ। यदि लेग लेंथ यानी इसको हम L1 ले रहे हैं, L2, यदि L1 बराबर है L2 के तो इसे कहेंगे, और L1 बराबर नहीं है L2 के, तब क्या कहेंगे समझिएगा, इसे कहेंगे हम इक्वल लेग लेंथ। इसे कहेंगे इक्वल लेग लेंथ, यानी समान लेग लेंथ फिलेट वेल्ड। इसे कहेंगे अनइक्वल फिलेट वेल्ड। क्या कहेंगे, इक्वल फिलेट वेल्ड, और दूसरा होगा मेरा अनइक्वल फिलेट वेल्ड। और समझिए फिलेट वेल्ड कितने आधार पे बताया हम, 3 आधार पे। पहला था बल की दिशा के आधार पे, दूसरा था वेल्ड की स्थिति के आधार पे, तीसरा मेरा क्या था, टांग लंबाई के आधार पे। इक्वल यानी लेग लेंथ हम पढ़ेंगे अच्छे से अगले वीडियो में। लेग लेंथ यानी दोनों लेग लेंथ बराबर रहेगा तो इक्वल फिलेट वेल्ड, और दोनों लेग लेंथ बराबर नहीं रहेगा तो अनइक्वल। जैसे समझ लीजिए इन दोनों का मान लीजिए मोटाई बराबर है तो इक्वल हो जाएगा, एक पतला हो गया, इसी के नीचे एक मोटा हो गया, इस तरह का हो गया। अब बताइए यहाँ से वेल्ड करेंगे आप तो इस तरह वेल्ड कर सकते हैं, तो इसका लेग लेंथ इतना ही मिलेगा, जबकि इसका लेंथ क्या हो गया आपका, बड़ा मिल गया। तो दोनों तो बराबर है नहीं, तो इसे कहेंगे अनइक्वल फिलेट वेल्ड। इसके पहले आप क्या समझते हैं, बट वेल्ड और का होता है दो प्रकार का, बट वेल्ड और लैप वेल्ड, यानी उसे फिलेट वेल्ड कहते हैं। अब बट ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, बट ज्वाइंट 2 प्रकार का होता है, इनकम्प्लीट बट वेल्ड और कंप्लीट बट वेल्ड। उसके बाद हम पढ़े थे फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड 3 आधार पे देखे थे, फिलेट वेल्ड की स्थिति के आधार पे, बल के लगने के आधार पे, और टांग की लंबाई के आधार पे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, फिलेट वेल्ड का एनालिसिस करेंगे और बट वेल्ड का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।